साथियों, कैसे हैं आप सभी के सभी। स्वागत करते हैं आपके पसंदीदा चैनल पर। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का बिना गुणा किए वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस चीज को आज हम देखेंगे। तो भैया आपके पास दो सूत्र इसमें लगेंगे। अगर वर्ग कह रहा तो दो सूत्र लगेंगे वर्ग वाले, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, याद करना पड़ेगा। अगला देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पर प्लस का 2ab होगा, अगर माइनस सूत्र है तो माइनस का 2ab होगा। ये आपका सूत्र होता है। तो इसी प्रकार से इन दोनों सूत्र की सहायता से आज हम ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। जैसे 28 है, यदि आपसे कहा जाए 28 का वर्ग करो, 28 का वर्ग करो, तब आप सिंपली कैसे करेंगे? 28 गुणे 28 भैया ऐसे कर देंगे, इनको गुणा करेंगे। लेकिन क्वेश्चन पहले ही बोल दिया है बिना गुणा किए, आपको गुणा नहीं करना है। तो आप कैसे करेंगे? तो भैया बिना गुणा किए, इसका मतलब फार्मूला लगेगा, है ना। तो फार्मूला, तो भैया इसमें फार्मूला कैसे लगेगा? चलिए देखते हैं। 28 को हम लिख सकते हैं 30 माइनस 2, 30 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 30 में से 2 जाएगा तो आपका 28 आएगा। या हम 28 को क्या लिख सकते हैं भैया जी? हाँ भैया, 28 को हम 20 प्लस 8 भी लिख सकते हैं। लेकिन 20 प्लस 8 लिखेंगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो हमने छोटी छोटी संख्याओं वाला लिया, है ना। तो 30 में से अगर 2 जाएगा 28 आएगा। तो ये आपका a बन गया और ये आपका b बन गया। तो फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला क्या लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र। तो ये सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान 30 और b का मान 2। ये आपका 3 तरह की 9 और ये 0 900 आ जाएगा। 30 का वर्ग आपका 900 होता है। अब प्लस 2 दूनी 4 माइनस 30 दूनी 60 और 60 दूना 120, प्लस वाले जुड़ जाएंगे तो 90 9 नहीं 904 में से आपका 120 जाएगा। तो अब घटा देंगे, 4 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, सॉरी 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा। अब 0 में से 2 जाएगा तो हाथ से लेंगे 10, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा। यहाँ 8, 8 में से गया 7, तो 784 आपका आंसर आ जाएगा भैया। चलिए अगला देखते हैं। 42 है, तो 42 को क्या लिख सकते हैं? 42 को हम लिख सकते हैं भैया 40 प्लस 2 का होल स्क्वायर। इन सभी का स्क्वायर ही करना है, ध्यान से समझिएगा, है ना। जो क्वेश्चन लिखे इनका क्या करना है? आपको स्क्वायर ही करना है। तो 42 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 2। 40 प्लस 2, आगे वाला आपका a हो जाएगा, पीछे वाला b। तो a स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान 40, b का मान 2। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए 4 चौक 16 और 2 0 लग जाएंगे, प्लस 2 दूनी 4 प्लस 40 दूना 80 और 80 दूना 160। तो ये आपका आ जाएगा, सब जुड़ जाएगा, तो सब जुड़ेगा तो 1 6 1 7, ये 6 4 1764 आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन आपके नोट हो चुका है, तीसरा नंबर है आपका 63। तो देखते हैं 63 का कैसे करेंगे। तो 63 के लिए आपको हम लिख सकते हैं 63 को पहले स्क्वायर लगा दीजिए सब में, क्योंकि हमको वर्ग ही करना है। 63 को लिख सकते हैं 60 प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर। 60 प्लस 3, ये आपका a हो गया, ये आपका b। तो a का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर प्लस b मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान 60 और b का मान 3। 6 36, पीछे डबल 0 प्लस 3 तरह की 9 प्लस 60 देखो 3 दूनी 6, 6 36 360। तो जुड़ेगा तो 3 ऐसे लिख जाएगा, 6 3 9 और ये 6 और यहाँ 0 जुड़ेगा, 3969। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे? 1 10 100 1000 3969। ये आपका क्या आ गया? वर्ग आ गया है। वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं भैया जी। अगला 98 है, तो 98 का कैसे करेंगे? 98 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 8, या हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2, 100 माइनस 2।
100 में से 2 जाएगा तभी तो आपका 98 आएगा। और ये आपका ए हो गया, ये बी मतलब ए का स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस है, हाँ तो प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान 100 और बी का मान 2 100, तो ये आपका हो जाएगा काई दाई सैकड़ा हजार 10,000। तो 100 का अगर गुणा करेंगे वर्ग स्क्वायर निकालेंगे तो 10,000 आएगा। भैया स्क्वायर निकालते कैसे हैं? तो जो संख्या होती है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते। अब देखो यहाँ 4 जीरो कैसे, यहाँ 2 जीरो थे तो 2 जीरो लगाया और एक बार 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो उसमें भी होंगे तो 2 2 4 जीरो हो जाएंगे। प्लस 2 दूनी 4 माइनस 100 दूनी 200 दूनी 400। अब इसमें ये जोड़ देना है और 4 नहीं 400 घटा दो 4 जोड़ दो, या 4 जोड़ दो 400 घटा दो। चलिए 4 पहले जोड़ देते हैं और इसमें से 400 घटाना है। तो जब इसमें से 400 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा, और यहां पर देखिएगा 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा, 0 में से 4 नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे 10 में से 4 तो 6 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा 9604। यही आपका भैया जी फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए भैया जी अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वां नंबर भी देख लेते हैं, फिर 6ठा नंबर देखेंगे, फिर पॉइंट वाले कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, है ना, क्योंकि आज ही क्लास में ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस ही करना है, पूरा खत्म कर देना है। चलिए देखते हैं 106 है, 106 को 106 का स्क्वायर करना है तो 106 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 6 का होल स्क्वायर। ये आपका ये हो जाएगा ये बी 100 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान 100 है भैया और बी का मान 6, तो ये 2 जीरो तो 4 जीरो लग जाएगा, प्लस 6 का 36 प्लस 100 छक्का 600 दूनी 1200। अब सब जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 1 2 3 6। चलिए हाँ ये आपका आ गया 11,236, है ना, यही आपका भैया जी फाइनल आंसर हो जाएगा। आंख में क्या पड़ गया, चलिए देखते हैं अगला। 204 है आपका, तो 204 का स्क्वायर करना है तो 204 का हम लिख सकते हैं 200 प्लस 4 और इसका होल स्क्वायर, तो ये ए है और ये आपका बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान 200 बी का मान 4, तो 2 दूनी 4 1 2 3 4 जीरो लग जाएगा, 40,000 प्लस 4 चौक 16 प्लस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 नहीं 2 दूनी 4 4 चौक 16 है, यहाँ पर 1600 हो जाएगा। अब सब जोड़ देंगे 4 1 6 1 6 41,616, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए भैया जी अब अगला क्वेश्चन है 1.1 का होल स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे, तो 1.1 को हम लिख सकते हैं 1.0 प्लस 0.1 और इसका होल स्क्वायर, मतलब अगर 1 में हम 0.1 जोड़ें तो वो आपका 1.1 आएगा, तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। चलिए 1 का ये ए और ये बी, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान 1 और बी का मान 0.1। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 0.1 गुणे 0.1 हो जाएगा, प्लस ये इस प्रकार से करेंगे तो अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बटे में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 करेंगे 2 1 कम 2 तो 2 बटे 10 आ जाएगा। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10, तो 1 प्लस 1 1 कम 1 बटे 10 दहम्मा 100 प्लस 2 बटे 10, इस प्रकार से आ जाएगा। तो अब इसको आगे हल करें, कैसे हल करेंगे चलिए ध्यान से समझते हैं। इस प्रकार से है तो 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 0.01 प्लस इसको लिख सकते हैं 0.2। अब इन सभी को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कैसे, तो भैया ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये 100 था, तो देखो 1 से आपका बना क्या पॉइंट
यहाँ 0 था तो 0 हो गया, अब 1 अंक था तो 0 के स्थान पर 1 हो गया, प्लस 2/10 था तो 1 से पॉइंट बना और 0 से 0 के स्थान पे अंक आ गया। अब इनको जोड़ कैसे करते, तो ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि जो दशमलव होता है उनका योग कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो पॉइंट वाली होती है उसको उस पार लिखते हैं पॉइंट के, और जो पॉइंट से पहले संख्या होती है उसको पहले ही लिख देते हैं। चलिए जैसे पॉइंट 1 है तो 1 के पीछे हम पॉइंट लगा सकते हैं, पॉइंट लगाइए, पॉइंट के आगे पॉइंट वाली संख्या, पॉइंट के पीछे पॉइंट, देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, पॉइंट के पीछे क्या है 0.1, पॉइंट के आगे क्या है 0, ठीक है, प्लस पॉइंट के आगे क्या है 0, पॉइंट के पीछे क्या है 2, तो यहाँ 1 2.1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1.21, 1.21 और यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन लग गया है। आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं भैया जी, जल्दी से चलें, थम्स अप करिए जल्दी से। चलिए हो गया, इरेज करते हैं ये वाला। अगला है 9.9, तो इसको कैसे करेंगे, चलिए 9.9 को लिख सकते हैं 10 - 0.1, क्योंकि 10 में से जब 0.1 जाएगा तब आपका 9.9 आएगा और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ये 1 हो गया और ये आपका b हो गया, a और b। a स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a का मान 10 और b का मान 0.1, 10 प्लस 0.1 का स्क्वायर तो 0.1 गुणे 0.1 माइनस, अब देखिए यहां से पॉइंट हटेगा तो बटे में 10, तो 10 से 10 कट जाएगा तो 2 1 कम 2 आ जाएगा, 100 प्लस इसका क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटा लेंगे तो बटे में 10, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे बटे में 10 आ जाएगा, तो 1 1 कम 1 बटे 10 100 माइनस 2। मैं इस प्रकार से यहाँ गुणा करके भी लिख सकता हूं, लेकिन क्या होगा मैं आपको समझाने के लिए एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। तो इस प्रकार से पॉइंट हटाइए, खट से लिख गया, -2 आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखो उस तरह गुणा करो तो आप कंफ्यूजन होगी, क्यों, क्योंकि 0 कब कितने स्थान पर लगाएं, है ना, तो उसमें आप गलत कर सकते हो, लेकिन इसमें आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे। 100 प्लस जब 100 से 1 को भाग देंगे तो 100 से 1 को भाग देंगे तो 0.01 आएगा और इसमें से आपको 2 घटाना रहेगा। अब इसमें से जोड़िए 100 और 100 के बाद पॉइंट लगेगा 0 0, तो 0 इधर जुड़ जाएगा, 0.01 और इसमें से आपको 2 घटा देना है। तो 2 जब घटाएंगे तो 100.01 में से यहाँ 2 घटाएंगे तो 0, यहाँ पर आपका 1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ आपका 8 बचेगा और यहाँ 2, तो 98.01 आपका फाइनल आंसर होगा। क्या यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई भैया, जल्दी से थम्स अप करिएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, हाँ बिल्कुल जी आ गई है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि अगर कोई भी संख्या इस प्रकार से दी हो और गुणा करने को ना बोले और सूत्र की सहायता से बोले तो आप बिल्कुल इसी प्रकार से कर सकते हैं। अगर सूत्र नहीं याद है तो आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएगा। हमारे साथ एक बार पढ़िएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो एक अगर सूत्र याद कर लेंगे तो दूसरा आसानी से याद हो जाएगा, बस ध्यान रखिएगा 2ab के आगे क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा इस माइनस वाले में। तो आई होप कि यहाँ तक मैंने जितने सवाल आपको कराए हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आपके बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं आप फटाफट से लग जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।